हेलो एवरीवन। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। और हमने टेंस का टॉपिक शुरू किया है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों के डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ जो जिनके कल कमेंट आए थे, या कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमें इंग्लिश लर्निंग सीखनी है, स्पीकिंग सीखनी है, राइटिंग हमारी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो बच्चों, ये जो मेन ग्रामर का हमने चैनल शुरू किया है ग्रामर को कराने के लिए, उसका मेन यही है कि आपकी जो स्किल्स हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड जो स्किल हैं, वो कम्युनिकेशन है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, वो इन्हेंस हो सके, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, इम्प्रूव कर सकें। और इसके बाद मेरा ये है कि हर टॉपिक आपका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होके उसमें कोई भी डाउट ना रहे, मैं इतने अच्छे तरीके से कराऊं। पर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है या इस तरह की जो आपके क्वेश्चन हैं कि मैम हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, जब हमारा ये टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इससे रिगार्डिंग जो डाउट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके जो आप लोगों के मन में डाउट है कि कैसे ग्रामर आएगी, कैसे क्या होगा, तो उसके लिए हम टेंस का टॉपिक क्लियर होने के बाद एक दिन लाइव आएंगे। और जिस टाइम दिन का जिस भी टाइम आप चाहते हैं दिन में कि हम उस टाइम लाइव हों, तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम वही टाइम सेट कर देंगे। तो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट का किया था, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मैंने बताया था कि इसकी पहचान होती है, जिस भी वाक्य में आपको दिखे रहा है, रही है, रहे हैं, वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। और उसकी मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों को क्या बताई थी कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं फॉर्म्स ऑफ बी। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? बी का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का होना। उसकी फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं इज, एम और आर, जो हम कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बी की फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? जो रूट फॉर्म होती है ना, जो मेन फॉर्म होती है, उसके साथ हम आई एन जी का प्रयोग करते हैं और उसके साथ आता है हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पहले कि जो भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा इज आएगा, और जो हमारा प्लूरल होता है, बहुवचन जो होता है, उसके साथ हमारा आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब। एक वचन के साथ इस और बहुवचन के साथ आएगी हमारी आर, हेल्पिंग वर्ब। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि आई के साथ हमेशा एम ही आता है। आई ने एम के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है, वो नहीं छोड़ेगा उसको। ठीक है, इसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज कहाँ कहाँ करते हैं? कंपल्सन है कि यहाँ तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता तो वहाँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो इसका मेन यूज है टू शो व्हाट इज हैपनिंग नाउ व्हेन वी आर राइटिंग और स्पीकिंग, कि कोई ऐसा एक्शन, किसी ऐसे काम को दिखाने के लिए जब हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उस चीज को दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे अभी का मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ तो आई एम टीचिंग, मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ, अभी ये काम रिसेंट में चल रहा है, ये काम मैं कर रही हूँ। आई एम टीचिंग यू एंड यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन, कि एक ऐसा काम जो अभी नहीं चल रहा, जब मैं बोल रही हूँ तो अभी नहीं चल रहा, बट इज गोइंग ऑन इन जनरल, बट सामान्यतः वो चल रहा है, वो काम हो रहा है, बट वो साइड बाई है, शुरू हो चुका और वो हो रहा है, वो साइड बाई है, बट जिस टाइम हम बोल रहे हैं ना, उस टाइम हम वो काम नहीं कर रहे। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताती हूँ, इस ये जो हमारा यूज है ये कैसे होगा। आई एम, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, बट आई एम डूइंग माई डॉक्टरेट,
मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बट मैं उसके साथ साथ मेरी पीएचडी भी कर रही हूँ। वो मेरी जो डॉक्टरेट है वो काम चल रहा है, बट अभी प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो काम मैंने शुरू कर रखा है और वो चल रहा है साइड बाय साइड। बट अभी जब मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो एट प्रेजेंट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और उसके साथ साथ मतलब कोई ऐसा काम जो चल रहा है, बट जब हम स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उस टाइम नहीं चल रहा होता। जैसे कोई किताब लिख रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, ही इज राइटिंग ए बुक। किताब ऐसी तो है नहीं कि एक दिन में या 2 दिन में लिखी जाएगी, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं किताबों को लिखने के लिए। तो हम उस चीज़ को, ऐसा तो नहीं है अब कि वो किताब लिखने बैठ गया तो जिस दिन शुरू की उस दिन से लेके और जब तक लास्ट का पेज नहीं आ गया तब तक उसी के ऊपर बैठा रहा, नहीं। उसने बीच में और काम भी किए हैं, साथ के साथ और भी साइड बाय साइड और काम करता रहा है। तो इस तरह का कोई काम है तो वहाँ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होता है। इसका नेक्स्ट यूज होगा टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, के कोई ऐसा काम जो बहुत नज़दीक आने वाला समय है ना, 2 या 3 दिन के अंदर या 4-5 दिन के अंदर, विद इन 1 वीक है, जो बिल्कुल आसपास के टाइम में होने वाला है बट फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं हो रहा है बट 2-4 दिन के अंदर अंदर होने वाला है। तो उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। जाऊँगी तो मैं कल, बट मैं आपको ये बात आज बता रही हूँ दैट आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये काम तो मैं कल करूँगी, फ्यूचर में करूँगी, बट कल बिल्कुल पास है। तो जो नियर वाला फ्यूचर है उसको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ही इज कमिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह आ रहा है, मतलब विद इन 10 डेज का कोई हम काम दिखा रहे हैं जो बिल्कुल नियर फ्यूचर हो गया, आजकल में होने वाला है वो काम। उस तरह के काम को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन, के कोई ऐसा काम जो बार बार हो रहा है, मतलब अप डाउन वो काम चलता ही जा रहा है, कभी हो गया कभी रुक गया, कभी हो गया कभी रुक गया, ऐसा काम। ठीक है, अब हम इसका डेली रूटीन से जो चीज़ें आ रही हैं उससे एग्जांपल लेते हैं कि पेट्रोल के जो रेट है ना वो एक बहुत बड़ा इश्यू बने हुए हैं खासकर हमारे इंडिया में। तो मैंने वही वाला एग्जांपल लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि पेट्रोल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वो बढ़ा देते हैं एक बार, फिर कम कर देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, फिर कम कर देते हैं। तो इस तरह का कोई काम है ना, तो उस काम को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे, कि जो पेट्रोल के दाम हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हमने आज यूज देखा, इसको हम 4 जगह यूज करते हैं। पहला ऐसे कि टू शो व्हाट इज हैपनिंग नाउ एट द, कि ऐसे टाइम पे जब हम कोई बात बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उस टाइम क्या काम हो रहा है, उस चीज़ को शो करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, के कोई ऐसा काम जो जब मैं बोल रही हूँ, जब या मैं बता रही हूँ उस टाइम तो नहीं हो रहा बट वो साइड बाय साइड चल रहा है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था दैट ही इज राइटिंग ए बुक। इसके बाद मैंने आप लोगों को तीसरा एग्जाम्पल यूज इसका बताया टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, के कोई ऐसा काम जो नियर फ्यूचर में होने वाला है। उसके बाद हमारा चौथा यूज क्या हुआ, टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन, के ऐसा काम जो बार बार हो रहा है, उस काम को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। इसके साथ साथ इसके यूज तो इतने ही होंगे, ये 4 जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके साथ ना कुछ कंपल्शन है, मतलब कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं 2 या 3, वो देख लीजिए क्या होते हैं। ये मैंने यहाँ कुछ तरह की वर्ब्स लिखी हैं, जहाँ भी ये वर्ब्स होंगी इन वर्ब्स को हम कभी भी सिंपली नॉर्मली वे में हम इन वर्ब्स को कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते। जो जब भी हम इनकी जो एक्यूरेट यूज़ होता है कि मान लीजिए सी है, सी का मतलब देखना होता है, देखने को हम उसी सेंस में कभी कॉन्टिन्यूअस सेंस में यूज़ नहीं करते। अगर वो किसी दूसरी चीज़ को दिखा रहा है
किसी दूसरे मीनिंग को शो कर रहा है, तो हम उस चीज़ को कॉन्टिन्यूस टेंस में, उस वर्ब को कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। ये कौन कौन सी वर्ब हैं? वर्ब ऑफ सेंसेस। सेंसेस में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं? हमारी 5 टाइप्स की सेंस होती हैं। सी हो गया, देखना, सुनना, स्मेल करना, किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं। इसके बाद आती है हमारी वर्ब्स ऑफ इमोशन। इमोशन कौन कौन से होते हैं? किसी चीज़ को चाहना, किसी की इच्छा रखना, डिजायर रखना, रिफ्यूज हो गया, फॉरगिव, केयर, लाइक, ये इस तरह की। थिंकिंग में कौन कौन सी आती हैं? थिंक, फील, रियलाइज, अंडरस्टैंड। जहाँ भी ये वर्ब्स होंगी वो कभी भी नॉर्मली उस सेंस में यूज नहीं होंगी। अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस में इन वर्ब्स का यूज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली किसी और मीनिंग को शो कर रही हैं, क्योंकि कभी भी जो सेंस वाली वर्ब होती है, इमोशंस होते हैं, थिंकिंग होती है, पोजेशन होता है, वो कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में नहीं आता। अगर वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आता है तो वो अपने नॉर्मल मीनिंग को छोड़ के, जो उसका रूट मीनिंग है उसको छोड़ के वो किसी दूसरे मतलब को शो कर रहा होता है। उस सेंस में हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं इसका, तो ये है, आई एम सीइंग द ऑफिसर टुमारो, कि मैं, यहाँ पे जो सीइंग है SEEING, जहाँ यहाँ पे जो सीइंग वर्ड है, सीइंग का मतलब क्या होता है? देखना, पर यहाँ पे इसने यूज किया आई एम सीइंग ऑफिसर टुमारो। यहाँ पे जो सीइंग वर्ड है वो टू मीट की सेंस में यूज किया गया है, कि कल मैं उस ऑफिसर से मिल रहा हूं। तो जब भी ये सेंस, इमोशन, थिंकिंग और पोजेशन और कुछ ये वर्ब्स हैं जो मैंने नीचे लिखे हैं, सिग्निफाई, अपीयर, कंटेन, कंसिस्ट, कॉस्ट एंड मैटर, ये वर्ब्स जहां भी आएंगी ये नॉर्मली अपने मीनिंग को कॉन्टिन्यूस टेंस में शो नहीं करती। ये जब भी आती हैं तो ये किसी दूसरे मीनिंग को ही शो करने के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस में आती हैं। ये बात हमेशा याद रखना। कभी ऐसा ना हो कि उन्होंने सी वर्ड दे रखा है पीछे और आप उसको ऐसे कैसे एज इट इज, उसका मतलब पढ़े बिना एज इट इज यूज कर रहे हैं। तो ये मतलब इसका कंपल्शन है कि आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। और अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।